अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरा फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउ वलाकिन ला तशउरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल्जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल्अन्फुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمद लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी ताकत के साथ ज़ोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना। ये पंखा है ना, आवाज़ पर असर कर दे, इसको बंद करके साइड का कोई एक चला दो। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज़ नौजवानों, इस वक्त आप हजरात के सामने कुरान करीम की 2 आयत शरीफा और एक हदीस पाक का सहारा लिया। मुहर्रमुल हराम का महीना कितना इज्जत वाला महीना है, ख़ास कर अल्लाह के नज़दीक। उस पर चंद बातें अर्ज करनी है। साल की शुरुआत
किस अंदाज से करनी चाहिए। अगर साल की शुरुआत अल्लाह के हुक्मों से शुरू न किया जाए, तौबा इनाबत इल्लाह से जिंदगी का आगाज न किया जाए, तो पूरा साल ऐसा ही गुजरेगा। और अगर साल की शुरुआत अल्लाह के हुक्मों के साथ हो, नमाजों की पक्की नीयत के साथ हो, रमज़ान के और मुहर्रम के रोज़ों की पुख्ता नीयत के साथ हो, जिन सालों में ज़कात वाजिब हो जाए उन सालों में पक्की अदायगी की नीयत के साथ हो, जिस साल हज फ़र्ज हो जाए उसी साल अदा करने की नीयत के साथ हो, और इसी तरह अल्लाह के बेशुमार अहकामात, हुकूकुल इबाद जहाँ जहाँ हम कदम रखते हैं, चाहे खेती बाड़ी हो, बिजनेस और व्यापार हो, नौकरी और धंधा हो, मामलात का मामला हो, मुआशरत रहनी और सहनी का कहनी का मामला हो, इसी तरह निकाह का मामला, तलाक का मामला, उधार लेने का मामला, गर्ज हलाल और हराम का जो भी मामला हम और आप करते हैं, आदमी ये नीयत करे कि मुहर्रमुल हराम ये इस्लामी साल की शुरुआत है। हम इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ों की नीयत के साथ ज़ोर से इंशाअल्लाह बोलो हम भी शुरुआत करेंगे। तो फिर देखो अल्लाह मुझे और आपको कैसे नवाजता है। हदीस सही में है, नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत अफजल तरीन है उसके अमल से भी। आप अमल न भी करें, सिर्फ नीयत की सच्ची नीयत कि मैं इंशाअल्लाह इस साल से पूरी तरह पाबंद बनने की कोशिश करूंगा और गुनाहों से बचने की कोशिश करूंगा, तो अल्लाह ताला शानहू नेक नीयती पर भी आपको एक अजर व सवाब जरूर अता करेंगे। दुनियावी कोई भी मामला ले लो, अगर किसी चीज की शुरुआत अच्छे से होती है तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है। आप स्कूल और मदरसे का मामला ले लो, अगर आपका बच्चा स्कूल और मदरसे की बुनियादी तालीम में मजबूत है, उस्ताद भी मेहनत कर रहा है, तालिब इल्म और स्टूडेंट भी उसमें लगन लग रहा है, और आपकी भी धुन है इसमें कि मेरा बच्चा दीन और दुनिया दोनों की तालीम में लगे और मैं उसका सबक सुनूं जैसे उस्ताद सुनता है, और आप उसकी बराबर फिक्र करें, तो ये बच्चा आगे चलकर बावर बनेगा, ये फल देगा, ये डॉक्टर बन सकता है, ये इंजीनियर बन सकता है, ये बेहतरीन आलिम दीन बन सकता है, ये मुफ्ती आजम बन सकता है, ये बेहतरीन कारी बन सकता है, ये उम्मत का मुस्लिह और इस्लाह करने वाला बन सकता है। शर्त यह है कि आप उसकी दीन और दुनिया की तालीम की बुनियाद मजबूत करें। मगर अलीबा की तख्ती कमज़ोर हो, आपकी ABCD कमज़ोर हो, क ख ग ही कमज़ोर हो, आपका इमारत चाहे कहीं भी ले जाओ, आपको पैसों से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मगर ऐसा डॉक्टर बेशुमार लोगों को जो है कब्रिस्तान पहुंचा दे, क्योंकि बुनियाद कमजोर है। मगर जिसकी बुनियाद मजबूत है, पहले स्टैंडर्ड ही से वो बच्चा मजबूत है या वो बच्ची मजबूत है, इमारत सुरैया तक ले जाओ, इमारत मजबूत रहेगी, क्योंकि आपने बचपन ही से इस पर शुरुआत अच्छी है तो उसका अंजाम भी अच्छा होगा। आप बेहतरीन बिल्डिंग बनाए, मगर आपने पहली ईंट, इधर देखो आप, अगर टेढ़ी रखी है ऐसी, इमारत सुरैया तक चली जाए, इमारत टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। किसी भी इंजीनियर से पूछ लो आप। किसी फारसी शायर ने इसी बात को समझाया, खिश्ते अव्वल चून हद में अमार कज तासुरैया मीरवद दीवार कज। पहली ईंट अगर इंजीनियर ने उल्टी रखी है तो सुरैया तक ले जाओ, जोर से बोलो भाई, बेशक इमारत टेढ़ी रहेगी। इवन आप क्रिकेट के मैदान में ले लो, उन्हीं लोगों को स्टार्टिंग में उतारा जाता है जो मैदान में बराबर जमकर रह सकते, एक ही बॉल में आउट हो जावे, ऐसे लोगों को नहीं भेजते। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन मजबूत है तो इंप्रेशन आखिर तक बाकी रहेगा, मगर धमाधम आउट हो जाए तो पूरी क्रिकेट टीम जो है पैवेलियन की तरफ रवाना हो जाएगी। ये आपको एक समझने की मिसाल दे रहा हूं।
अगर आपकी बुनियाद और शुरुआत अच्छी नहीं है दुनियावी कोई भी मामलात में, जरा जोर से बोलो ना भाई, बेशक जरा जोर से बोलो ना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। बिजनेस की आपने शुरुआत की, दुकान खोली या फैक्ट्री खोली, मगर मालिक ही वहां हाजिर नहीं रहता है, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप 8 घंटे के बजाय या 12 घंटे के बजाय 2 घंटे दुकान खोलते, आपकी शुरुआत ही अच्छी नहीं। यही मामला इस्लामी साल की शुरुआत का है। अंग्रेजी के एतबार से, सन ईसवी के एतबार से जनवरी से साल शुरू होता है यहूदो नसारा के लिहाज से, मगर अल्लाह के नजदीक साल और बरस की शुरुआत, पूरा मजमा जोर से बोलो, कौन से महीने से होती है? मुहर्रमुल हराम के महीने, इज्जत वाला महीना। अगर साल की शुरुआत अच्छे से हुई है कि भाई इस महीने से नियत करना है कि पाबंद बनना है और गुनाहों से बचने में भी पाबंदी करनी है, तो देख लो अल्लाह आपको रूहानियत से नवाजेगा और आप एक जन्नती इंसान बन जाएंगे, क्योंकि आपकी शुरुआत अच्छी है। मगर साल की शुरुआत रोजा छोड़ने ही से हो। इतने सुन्नत रोजे, मुहर्रमुल हराम के 2 रोजे, 9 और 10 का रोजा कल होगा, बुध और जुमेरात का, या जुमेरात और जुमा का, 10 और 11, आपको जो रखना हो। आपकी शुरुआत उसी से हो रही है, उसके छोड़ने से, या ताजियादारी से हो रही है, आप ताजिया बनाने में मशगूल है, या उनमें मदद कर रहे हैं, या उसको देखने जाते हैं, या खिड़की खोलकर भी उसको देख रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों का बहुत जम्मे गफीर बाहर आया है, ढोल ताशे हो रहे हैं, रंग का छिड़काव हो रहा है, या हुसैन हम नहीते के नारे लग रहे हैं, मन्नतें मानी जा रही है। मन्नत तो इबादत है मुसलमानों, फुकहा ने लिखा है। जोर से बोलो भाई, मन्नत क्या है? जरा जोर से, मन्नत इबादत है। और इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। जरा जोर से नहीं बोलोगे, इबादत किसकी होगी? तो मन्नत भी किसके लिए होगी? अल्लाह के लिए होगी। मन्नत इबादत है और इबादत अल्लाह की, तो जोर से दोबारा बोलो, मन्नत भी किसके लिए होगी? अल्लाह के लिए। आपके मोदी जी ने भी मन्नत मानी थी दाढ़ी रखने की। रविंद्रनाथ टैगोर की बंगाल में जीत जाऊंगा मैं, और नीयत ये रखी थी कि रविंद्रनाथ टैगोर की दाढ़ी थी, मैं भी ये नीयत करता हूं तो जीत जाऊंगा। चूंकि नीयत अल्लाह के लिए नहीं थी, मखलूक के लिए थी, तो अल्लाह ने हरा के बतला दिया। बोलो ने भाई, बताया कि नहीं बताया? अब चाहते हैं कि कटवाए, मगर क्या शर्म आ रही कि कोई क्या कहेगा। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं आप हजरात के सामने, दोबारा मैं आपका अकीदा मजबूत करना चाहता हूं। ये ताजियों पर जो मन्नत मानते हैं, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मखलूक की मन्नत, पूरा मजमा जोर से बोलो, मन्नत इबादत है। मन्नत और इबादत किसकी होगी? तो मन्नत भी किसके लिए हो सकती? सिर्फ अल्लाह के लिए। आप अपने पीर और उस्ताद की भी मन्नत नहीं मान सकते, चाहे आपके उस्ताद हों या आपके पीर हों, तब भी नहीं। इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की जायज नहीं। ये सजदा और ये माथा टिक सकता है, पूरा मजमा जोर से बोलो, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ। ये ईमान बोल रहा है आपका। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, साल की शुरुआत नमाजों से हो, रोज़ों से हो, तिलावत से हो, जिक्रुल्लाह से हो, दुरूद शरीफ से हो, इस्तग़फ़ार से हो, नवाफिल पढ़ने के साथ हो, कसरत से रोज़ा रखने के साथ हो। ये नीयत के साथ हो कि मुहर्रमुल हराम ही से तहज्जुद शुरू करेंगे। इस नीयत के साथ हो कि कभी भी कब्रिस्तान नहीं जाता हूँ, जाकर इसाले सवाब करूँगा, अपनी आखिरत की फ़िक्र करूँगा। कब्रिस्तान जाने से फ़िक्र आखिरत पैदा होती है। ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा मुज़क्किरतुन लिल आखिरा। कब्रिस्तान जाया करो, वो तुम्हें आखिरत की याद दिलाती। आदमी कब्रिस्तान जाएगा ना तो ये याद आएगा, जब बात पूरी हो जाए तो बेशक बोलना कि यहाँ बड़ी बड़ी मूछ वालों को सुला दिया अल्लाह ने, तो मेरी तो मूछ ही नहीं, मेरी क्या हैसियत है? बोलो ने भाई, है कि नहीं? ये सोचेगा कि यहाँ बड़ी बड़ी मूछ वालों को सुला दिया है, तो मेरी तो मूछ ही नहीं है, मेरी क्या हैसियत?
आदमी कब्रिस्तान जाकर ये सोचता है तो नेक अमाल की तौफीक होती। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि साल की शुरुआत अल्लाह के हुक्मों से शुरू की जाए। ये मुहर्रमुल हराम का महीना और इसकी 10वीं तारीख 10वीं मुहर्रम, ये अल्लाह के नजदीक बहुत इज्जत वाली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ मुबारक ज़माने से नहीं, हज़रत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम के ज़माने से इज़्ज़त वाला दिन और इज़्ज़त वाला महीना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जन्नत की दुनिया से निकाल दिया और उतार दिया हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ, तो हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों अलग अलग जगह पर उतारे गए। हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा। जद्दा को जद्दा इसीलिए कहते हैं, सऊदीया का एयरपोर्ट जहाँ हाजी लोग उतरते हैं, कि अरबी में जद्दा के माना दादी के हैं। जोर से बोलो किसके हैं? और हमारी दादी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र वहाँ है। मैं वहाँ उनकी मज़ार पे गया हूँ, बहुत लंबी कब्र है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया श्रीलंका में। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, हदीस पाक में है, तो सूरज की गर्मी से जन्नती जो बदन था उस पर असरात पड़ने लगे, बदन मुतगय्यर होने लगा। वो जन्नत थी और ये वो बाकी रहने वाली दुनिया थी, ये फानी होने वाली दुनिया है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, तो अल्लाह ने शर्त लगाई कि आदम 3 दिन के रोज़े रखो, 13वीं 14वीं और 15वीं का रोज़ा रखो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये 3 रोज़े रखे। जैसा बदन मुबारक था वैसा हो गया। फिर जिस चूक पर अल्लाह ने उनको उतारा था और वो तौबा की, तो हदीस पाक में है वो तौबा कबूल हुई। तो बोलो जोर से, कौन सी मुहर्रम का दिन था? 10वीं मुहर्रम। आप जोर से नहीं बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। आप कहो तो मैं भी धीमे बोलूं, आपको सुनाई ना दे। बोलो, मंजूर है आपको? बोलो भाई, नहीं तो ज़रा ज़ोर से जवाब दिया करो। जिंदा मजमा ज़ोर से जवाब देता है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। ज़ोर से बोलो, कौन सी मुहर्रम? 10वीं मुहर्रम को। अब बात हुई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से छुटकारा मिला। असहाब सीरत ने लिखा है कि वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। सही हदीस इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह नकल कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से 13 साल निकाल कर आप मदीने पाक तशरीफ लाए। यहाँ यहूदी भी रहते थे, नसरानी ईसाई भी रहते थे और कुछ मुशरिकीन भी थे। आपने यहाँ यहूदी और ईसाइयों को देखा कि उन्होंने रोज़ा रख रखा है और वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। तो आपने पूछा, मा हाज़ल यौमुल्लज़ी तसूमूनहु, ये कौन सा दिन है कि तुम लोगों ने रोज़ा रख रखा है? मा हाज़ल यौमुल्लज़ी तसूमूनहु, ये कौन सा दिन है कि तुमने रोज़ा रखा है? तो यहूदियों ने कहा, हमारे नबी हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन और उसके लश्कर से छुटकारा मिला। जोर से बोलो दोबारा, कौन सा दिन था? 10वीं। सही हदीस में। ईसाइयों से पूछा तो ईसाइयों ने कहा, हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बलवाइयों से छुटकारा मिला, तो वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। दोनों कौम ने ये कहा, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें पूछ रहे, हम आप पर ईमान नहीं लाए, मगर आप पूछ रहे तो हम आपको जवाब दे रहे कि उस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छुटकारा मिला 10वीं मुहर्रम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को छुटकारा मिला 10वीं मुहर्रम को, उसके शुक्राने में हम रोज़ा रख रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वनानु अहक्कु बिमूसा व ईसा, हम तो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, तुम लोग सिर्फ एक नबी पर ईमान लाते हो। बोलो जोर से, बेशक हम सारे नबियों पर ईमान लाए, लिहाजा तुमसे ज्यादा हमारा हक है हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। तुम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं, जो सारे नबियों के सरदार है, और हमारी शरीयत तो पिछले सारे नबियों पर ईमान लाते।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लइन बक़ैतु लअसूमन अत्तासिअ, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो तुम सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हो। जोर से बोलो सब मिलकर, मैं 9 और 10 का रोजा रखूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में फरमाया अगर कोई उठ नहीं पाया तो 10 और 11 को रखे, 10 और 11। और फरमाया जो मुसलमान ये 2 रोजे रखेगा 1 साल के एडवांस में गुनाह माफ होंगे और 1 साल के रोजों का सवाब मिलेगा। रमजानुल मुबारक की आयतें नाजिल नहीं हुई थी इस उम्मत मोहम्मदिया पर, अभी रमजान फर्ज नहीं हुआ था। सही हदीस में है उस वक्त इस उम्मत मोहम्मदिया पर 10वीं मुहर्रम का रोजा फर्ज था। जोर से बोलो 10वीं मुहर्रम का रोजा। और जब रमजान की आयतें नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, अल्लाह ने तुम पर रमजान के रोजे फर्ज फरमाए जैसे थे तुमसे पिछलों पर रोजे फर्ज किए थे। और रोजा का हुक्म इसलिए दे रहे ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। रोजे में अल्लाह ने ऐसी ताकत रखी है कि आदमी में तकवे की सिफत पैदा होती, गुनाहों से बचने का मादा पैदा होता है। आप मिशकात शरीफ खोलो, निकाह करने वाले नौजवानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकारा, फरमाया या अय्युहश्शबाब या माशरश्शबाब, ए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज व इल्ला फ़अलैकुम बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन। ये हदीस है मिशकात शरीफ किताबुन निकाह की पहली हदीस। फरमाया ए नौजवानों की जमात, जब तुम्हारे पास औरत का खर्चा उठाने की ताकत आ जाए तो जल्दी से निकाह कर लो। ध्यान से सुनो हदीस, ये निकाह तुम्हारी निगाहों को नीचा करेगी, जोर से बोलो बेशक, और शर्मगाहों की हिफाजत करेगी। और आगे क्या फरमाया, अगर पैसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फरमाया वइल्ला फ़अलैकुम बिस्सौम। ये नहीं कहा कि जीनाकारी करो, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, या जीना की हम इजाज़त देते ना, आसमानों से हुक्म आया। अब अगर गुनाह में पड़ने का ख़तरा है, निकाह का पैसा नहीं है, तो फरमाया इस गुनाह की क़यामत तक इजाज़त नहीं होगी। ये इतना ख़तरनाक गुनाह है कि एक बार भी ज़िना किया है तो जहन्नम की आग में चले जाओ। अल्लाह ताला हमारी और हमारी नस्लों की ये गुनाह तो दूर, अल्लाह इस ज़िनाकारी के ख़याल से भी हिफाजत फरमा। बेशुमार गुनाह हो रहे इस वक्त मोबाइल के गलत इस्तेमाल से। मुसलमानों में भी ये परसेंटेज कम है मुसलमानों, मगर ये गुनाह बहुत हो रहे। इसीलिए तो बेहिसाब जलजले हो रहे। देखो हेटी में जलजला हुआ, कैरेबियन मुल्क में परसों हुआ कि नहीं भाई, जोर से बोलो ना, हैं? हाँ, 1500 लाशें हो गई, आज की खबर आ गई 1500, और अभी बेशुमार लोग दबे हुए। उसके दूसरे दिन अफगानिस्तान में जलजला हुआ, परसों की बात है, कल ही हुआ अफगानिस्तान। बहरहाल में ये अर्ज कर रहा था अब हजरात के सामने, और फिर एक कल अफगानिस्तान में जलजला तो हुआ, ज़मीनी जलजला, और एक ईमानी जलजला हुआ कि 42 मुल्कों के नाटों को भागना पड़ा इनके सामने। खालिस अल्लाह और नबी के नाम पर बोलो बेशक। हाँ, अभी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं मेरे पास, नहीं तो फिर उस लाइन पे चल जाऊंगा तो 2 घंटे निकल जाएंगे। ग़ज़वे हिंद होने वाला है क़यामत की निशानियों में, और उसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बतलाया कि ईमान वालों की इतनी बड़ी कामयाबी होगी कि वो कभी पीछे हट करने वाले नहीं उसके बाद क़यामत तक। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था आप हज़रात के सामने, पूरी धरती कांप रही, जलजले 200 के करीब हो रहे हैं रोज़ की। मैं तो रोज़ देखता हूँ नेट पर, 200 के करीब झटके हो रहे हैं, 200 के करीब। आपके सूरत में भी 10 महीने पहले पूरे गुजरात को अल्लाह ने हिलाया था 3:45 बजे। कोई जवाब दो भाई, आया था कि नहीं आया था?
पूरा गुजरात हिलाया था। इधर मौलाना के पटना बिहार में भी ज़लज़ले आए। अभी रमज़ान से पहले मौलाना के यहाँ गया था, एक जुमा पढ़ाया मैंने पटना शहर में। चालू बयान में जब क़यामत की निशानियों का जिक्र आया तो कोई चालू बयान में बोला था कि अभी यहाँ भी ज़लज़ला आके गया है। पूरी धरती काँप रही और ये उम्मत गफलत में सो रही। आप सिर्फ बाज़ार में किसी चौराहे पर खड़े होकर देख लो, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि दुनिया कितनी नंगी हो गई। 25 साल पहले, ज़ोर से बोलो बेशक, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। इतने नंगे कपड़े कि शर्मगाहें नज़र आती है। आप दूसरी बात छोड़ दो, आप, मैंने सिर्फ आपको इशारा कर दिया। अंदर के बदन की चमड़ी नज़र आ रही है कि आपने कौन सी पैंट पहनी, इतना नंगापन है। ये अलार्म बज रहे सब क़यामत के। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं आप हजरात के सामने, अगर निकाह करने की ताकत नहीं है तो अल्लाह ने फरमाया, जोर से बोलो, जीना करने की इजाजत मिलेगी नहीं। क्या रखना है बोलो? रोजा रखना है। जोर से बोलो, क्या रखना है? फरमाया ये रोजा, इसमें इतना पावर रखा है, ये तुम्हें गुनाह से बचाएगी, जीनाकारी से जरूर बचाएगी। आप मुफ्ती साहब के पास जाओ, हमारे घर का आदमी बीमार है, बिल्कुल लास्ट मरहला है, और सारे डॉक्टरों ने ये कहा है कि शराब जो नशे वाली है, दारू, अगर ये 5 ml पिला दो तो इसकी जान बच सकती है। तो मुफ्ती साहब आपको 5 ml शराब की इजाज़त देंगे। एक कतरा आगे, ज़ोर से बोलो, ज़्यादा पिलाने की इजाज़त, जान बचाने के, जो शराब हराम है वहाँ जान बचाने के लिए मुफ्ती साहब आपको इजाज़त देंगे। मगर अल्लाह की कसम, पैसा ना हो निकाह करने का, मगर ज़ोर से बोलो, ज़िनाकारी की कोई भी मुफ्ती इजाज़त देगा? क्यों? कि किसने मना किया है? बात ख़त्म हो गई। ये शरीयत को समझो आप। बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाह रहा था आप हजरात के सामने, साल की शुरुआत आदमी इस तरह करे कि मुझे अल्लाह के हुक्मों पर बाकी रहना है, गुनाहों से मुझे बचना है और यहीं से मुझे शुरुआत करनी। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन दोनों को छुटकारा मिला था 10वीं मुहर्रम को। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में हैं और 10वीं मुहर्रम का रोजा फर्ज हो गया था। तो पहले मुहर्रम का रोजा फर्ज हुआ है, 10वीं मुहर्रम का, और उसके बाद रमजान की आयतें नाजिल हुई तो 10वीं मुहर्रम का रोजा सुन्नत हो गया। मगर अल्लाह कितने करीम हैं, जोर से बोलो बेशक, कितने करीम हैं। फरमाया जो ये सुन्नत रोजा रखेगा हम इनको फर्ज ही का क़यामत तक सवाब देते रहे। और क्या चाहिए आदमी? बड़े बदनसीब है वो लोग जिनको मुहर्रम का महीना मिले। जो करने का काम है वो ये 2 रोजे रखने का काम है, ये सबसे बड़ा काम है। चलो ने भाई, बोलो ने इंशाल्लाह रखेंगे ना, पक्की नीयत, पक्का वादा, बोलो ने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, दिन तो कैसे गुजरता है मालूम है? दिन 1 घंटे में दिन गुजरता है। ये भी क़यामत की निशानियों में टाइम में से बरकत उठा ली जाएगी। जुमा 8 दिन, ईमानदारी से बोलो, टाइम में बरकत है भाई? बोलो। ऐसा लग रहा है 1 दिन की तरह आ रहा है, 1 दिन का। रमज़ान ऐसा लग रहा है साफ 1 महीने की तरह आ रहा है। आपने कभी मेरा वीडियो देखा होगा, हिंदुओं ने उतारा था हासोट में, हिंदुओं का मेला था, मैं हिंदुओं में तकरीर कर रहा था। तो मैंने ये आखिर में जो गुजराती में बयान किया उसमें 10 मिनट क़यामत की निशानियों में कहा। जब मैं वापस बयान करके जाया तो मेरे बाद बहुत सारे मुकर्रिर थे, हालांकि उनको चुपचाप बैठकर सुनना चाहिए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सुनकर पूरा मजमा, इधर औरतें थी इधर मर्द थे, सब खड़े हो गए ऐसे करके और कह रहे हैं कि कान पकड़ते हैं कि आपके इस्लाम के पैगम्बर ने जो बातें बताई थी क़यामत के बारे में वो एक एक सच साबित हो रही। मजमा बोल रहा था। अरे भाई ज़ोर से बोलो ना, बात समझ में आ रही? अल्लाह और नबी के कलाम की सच्चाई कोई इनकार कर ही नहीं सकता। ये हज़रत मौलाना भी आपके सामने तकरीर कर रहे थे, इनके हाथ पर कई लोग ईमान लाए। आप इनसे बाद में मिलो, ज़रा थोड़ी देर आप इनसे मुज़ाकरा करो, 5-1 मिनट ज़्यादा न सही। यहाँ भी कई लोगों को ये कलमा पढ़ाने आए।
बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने, ये जो दिमाग में बैठा है मुसलमानों के कि 10वीं मुहर्रम का महीना और 10वीं मुहर्रम का दिन और मुहर्रमुल हराम का महीना इसलिए बड़ा है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, ये बिल्कुल गलत बात है। जोर से बोलो, ये बिल्कुल, ये दिन तो पहले ही से बड़ा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, ये महीना तो पहले ही से बड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में हैं और जो है मुहर्रमुल हराम के महीने की फजीलत बयान कर रहे हैं, मुहर्रम के रोज़ों की फजीलत बयान कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हो। वो तो एक इत्तिफाक था, ये महीना और ये दिन तो पहले ही से बड़ा था, मगर पूरा मजमा जोर से बोलो मेरे साथ, इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की शहादत जो पेश आई वो एक इत्तिफाक था। क्या था? इत्तिफाक, कि वो भी शहीद हो गए तो 10वीं मुहर्रम का दिन था, उसको लेकर मुसलमान बैठ गए। पहले शिया लोगों ने ये ले लिया 10वीं मुहर्रम का दिन, उसको देखा देखी फिर हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लोग इसमें लग गए और फिर शौक से मनाते हैं। इसको गुनाह भी नहीं समझते कि हम कितना गुनाह का काम कर रहे हैं। ताजिए निकाल रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक परेशान है। इस्लाम में तो हमने आज तक कोई अमल ऐसा नहीं देखा जिससे किसी मखलूक में से, इंसानों की बात छोड़ो, जानवरों को भी तकलीफ पहुंचे। जोर से बोलो बा, कहीं है ऐसा? जानवरों को भी तकलीफ गवारा नहीं पड़ता। आप कोई मुजी जानवर को मारना चाहें, उन मुजी जानवरों को मारने का हक है, मगर आप ये चाहो कि आप उसको जिंदा जला दो, पूरा मजमा जोर से बोलो, आपको इजाजत है? नहीं इजाजत दी। आप बिला वजह किसी मोहल्ले के कुत्ते को मार नहीं सकते। बुखारी शरीफ में है, कुत्ते को पहले पानी पिलाने वाला और बाद में खुद ने पिया, वो बनी इसराइल का आदमी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मेराज के मौके पर जन्नत में घूमते हुए देखा। रअयतुहु यतक़ल्लबु फिल जन्नह। मैं ये अर्ज कर रहा हूं मुसलमानों, ये दिमाग में से निकालो और लोगों में ये बात फैलाओ कि 10वीं मुहर्रम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के शहीद होने की वजह से, जोर से बोलो, ये दिन बड़ा नहीं, ये तो पहले ही से बड़ा है, ये महीना भी पहले ही से बड़ा है। रहा मसला इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के शहीद होने का, तो उस पर हमारा भी ईमान है, मगर क्या शहीद पर कोई गम मनाने की इजाजत है? शहीद तो फखर की चीज है। हमारे मुल्क वाले भी, मुसलमान शहीद हो जाए या हिंदू शहीद हो जाए, हमारी हद सरहद पर, तो उनके नाम पर स्टेच्यू बनाते हैं और उस पर लिखते हैं शहीदो अमर रहो। क्या लिखते हैं भाई? जोर से बोलो, शहीदो। क्या मतलब? शहीदो जिंदा रहो। शहीद जिंदा है। दुनिया की सरकारें, हुकूमतें मानती है कि शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा है, और जो जिंदा है, पूरा मजमा जोर से बोलो, उन पर मातम नहीं किया जाता। हमारा ईमान है इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु शहीद है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमन यखरुज मिन बैतिही इलल्लाह व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह। जो अल्लाह और नबी के लिए निकला, अल्लाह और नबी के काम से निकला, अच्छे नीयत से, अच्छे काम से निकला, और रास्ते ही में मौत आ गई, एक्सीडेंट में भी आ गई, नेक काम के लिए निकला था। सुम्मा युदरिकुहुल मौत, और रास्ते में मौत आ गई। फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, अल्लाह ने शहादत की मोहर मार दी उस पर, अल्लाह की अजर व सवाब उसका। अभी ये जुमा को मैं राजस्थान जोधपुर जाता हूँ, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हाजी अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ठहरते थे। उनके पोते हाजी हसन गोरी, जो एक दारुलूम भी चलाते थे और एक लड़कियों का दारुलूम भी चलाते, अभी ये जुमा को उनका इंतकाल हुआ। उनकी भतीजी वहाँ बीकानेर में रहती, 250 किलोमीटर दूर, तो वो मस्तूरात नहीं पहुँच पाई थी, तो दूसरे दिन वो ताज़ियत के लिए गए। ताज़ियत तो कितना बड़ा सवाब है, 3 दिन में आप कभी भी ताज़ियत के लिए जा सकते। जब वापस जा रहे थे बीकानेर, तो मगरिब के बाद कोई शराबी ड्राइवर ने ट्रक चढ़ा दी उन पर,
5 आदमी शहीद हो गए। अब मुझे बतलाओ, ताज़ियत के लिए गए थे, सवाब की नीयत थी कि नहीं भाई? बोलो ज़ोर से बोलो ना। सुम्मा युद्रिकुल मौत फ़क़द वक़ा अज्रु अल्लाह फ़ाज़ व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गए। मौत तो हर हाल में आनी, कुत्ते और सुअर को भी आती, काफिर और मुशरिक को भी आती, गुनाह के साथ भी मौत आती, मगर वो मौत जिस पर फरिश्ते रश्क करें, शहादत की मौत हो, वो नेक कामों में आती। अल्लाह हम सबको बिस्तर पर मौत दे मगर शहादत की मौत अता फरमाए। तो बहरहाल मुसलमानों, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये बात लोगों में फैलाओ कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहीद होने की वजह से ये दिन बड़ा नहीं, वो एक इत्तिफाक था कि उनकी शहादत भी उसी दिन पेश आई और हमारा उस पर ईमान है। मगर उन्होंने वफात से पहले जख्म लगे हुए हैं और घर वालों को नसीहत कर रहे हैं, हमारे मरने के बाद 3 दिन से ज्यादा कोई गम न मनाए। नवासे रसूल कहकर गए, उनके नसीहत नामों में लिखा है कि वफात से पहले जो वसीयत की, उसमें एक वसीयत ये थी कि हमारे मरने के बाद, शहीद होने के बाद 3 दिन से ज्यादा कोई गम न करना। आज उसको 1400 बरस हो गए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर लोग ताज़ियादारी करते हैं, गम मनाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, मातम करते हैं। खुद शिया के उलमा ने उनकी किताबों में ताज़ियादारी को, काले कपड़े पहनने को हराम लिखा है, मगर लोगों में एक बात चल पड़ती है कि गम हो तो काले कपड़े पहनो। तो आज भी ये लोग कर रहे हैं। उन दिनों में गोश्त खाने को हराम समझते हैं, मछली खाने को हराम समझते हैं। उन दिनों में, उस महीने में निकाह को हराम समझते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निकाह, पूरा मजमा जोर से बोलो, कौन से महीने में हुआ? मुहर्रम में हुआ। कितने सहाबे किराम के निकाह मुहर्रमुल हराम में आपने खुद ने पढ़ा है। कितने सहाबा ने दूसरे साथियों के निकाह पढ़ा है मुहर्रमुल हराम में। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं बयानों, कि पंखा बिगड़ जाए तो जरा जवाब दो सब मिलकर, आप मुझे बुलाओगे या इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे? इलेक्ट्रिशियन को। गाड़ी भी जब बिगड़ जाए, मोटर कार, तो जरा जवाब दो जोर से, मुझे बुलाओगे या मोटर के मैकेनिक को बुलाओगे? और मुझे बुलाओगे तो क्या होगा? जो चलती है वो भी बंद हो जाएगी। सीधी बात है, उसूली चीज। तो दीन के मामले में भी जैसे आप पंखा बिगड़ जाए इलेक्ट्रिशियन को बुलाते, गाड़ी बिगड़ जाए तो मोटर के मैकेनिक को बुलाते, तो दीन के मामले में भी आप अपने मन के चौंचले चलाओ, वो नहीं चलेगी। उम्मत जो है, जो करने का काम है वो अपने उलमा को पूछकर काम करना है। ये दीन के अलंबरदार, इनकी मजलिसों में बैठकर समझना है कि ये महीना कितना बड़ा है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि शहीद होना तो फख्र की चीज है, गम करने की चीज नहीं। मिशकात शरीफ में हदीस आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लवदित्तु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल हत्ता ताती यौमल क़ियामा। मेरा जी चाहता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरा जी चाहता है मैं शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, यहां तक कि क़यामत आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे, सही हदीस में। आप सोचोगे शहीद होने का कितना बड़ा दर्जा है। सही हदीस आ रही है मिशकात शरीफ में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबियों के बाद अगर किसी की रूह को निकलते ही जन्नत में घूमने की इजाजत मिलती है तो शहीद की रूह। जरा दोबारा आमीन कहो ना, अल्लाह हमें शहादत की मौत, चाहे बिस्तर पर मौत अता फरमाए। एक अमल बताऊं, करोगे तो बतलाऊं इंशाअल्लाह, पक्का बात। देखो, सोना तो रात को ऐसे ही सोना है, सो जाते हैं आराम से, मगर एक 2 मिनट लगती, ज्यादा नहीं, 2 मिनट वुजू करके सोना है। क्या करके सोना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस में है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, फरमाया जो वुजू करके सोया और अगर उसी रात इंतकाल हो गया तो फरमाया फहुव शहीदुन वलौ मात अला फिराश कमा क़ाल, फरमाया वो शहीद होकर मरेगा चाहे बिस्तर पर मरा है। बाज़ लोग इस हदीस का उल्टा मतलब निकालते हैं, वो मतलब भी बयान कर दूं मैं।
बाज़ लोग क्या समझते हैं कि वज़ू करके सोऊंगा तो मर जाऊंगा, उल्टा मतलब निकाल। मैं पाबंदी से करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नहीं, अभी तक आई नहीं। बोलो भाई आ गई? ये जितने लोग वज़ू करके सोते हैं क्या उसी रात मर जाते हैं? आपका नुकसान है उसमें अगर बगैर वज़ू सोओगे तो। मौत तो उस घड़ी लिखी है, मगर उसमें फ़ायदा यह है कि अगर वज़ू करके सोए और जब अल्लाह ने लिखी है तो माशाअल्लाह सीधे जन्नत में चले जाओ। मैं वलसाड़ जाता हूँ, वलसाड़ एक IAS ऑफिसर हैं, अभी तो रिटायर्ड हो गए। वो ऐसा कह रहे थे कि 24 साल पहले ये हदीस आपसे सुनी थी। IAS ऑफिसर है, वो कह रहे हैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि 24 बरस में एक बार भी बगैर वज़ू के नहीं सोया। मैंने कहा अगर ये अमल आपने अल्लाह को पसंद आ गया तो अल्लाह मेरी भी नजात का जरिया बना दे। IAS ऑफिसर है, अभी रिटायर्ड हुए, 6 फुट से ज़्यादा माशाल्लाह हाइट है, अब तो 75 साल से भी बड़ी उम्र हो गई। बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, शहीद होना फख्र की चीज़ है, जोर से बोलो, गम करने की चीज़ नहीं। शहीद हो गया हमारा बेटा। ये कितने शहीद हो गए अफगानिस्तान में, मगर उनको कभी कोई राय नहीं। लाशें भी पड़ी हो तो उनको कोई मतलब, फितरी तौर पर होता है थोड़ी देर के लिए, मगर वो ये कहते हैं कि अल्लाह की राह में जान दे दी, कि अपने मुल्क इस्लाम की, जहाँ इस्लाम का बोलबाला है, उसके लिए हमने जान दे दी। तो शहीद होना फख्र की चीज़ है, गम करने की चीज़ नहीं। और याद रखो, कान खोल के सुन लो, गम पूरे इस्लाम मजहब में, जैसे मैंने अभी कहा, उलमा के पास बैठो, उनसे पूछो, 2 ही जगह गम करने की इजाजत है। जोर से बोलो, कितनी जगह? एक, माँ बाप का इंतकाल हो जाए, हमारे नबी का भी इंतकाल हो जाए, औलाद मर जाए, बीवी मर जाए, 2 साहबाब मर जाए, सगे मामू, खाला, फुफी, जो भी रिश्तेदार, हमारे उस्ताद या पीर भी मर जाए, तो भी अल्लाह ताला ने फरमाया, जोर से बोलो, सिर्फ कितने दिन गम करना? उससे चौथे दिन का अपने अपने काम में लग जाओ। वो जाने वाला मुसलमान है, जन्नत में गया है, वो पहली सवारी से गया, तुम पिछली सवारी से जाओगे, मंजिल दोनों की एक ही है, कोई फर्क नहीं। लिहाजा अपने काम में लग जाओ। 3 दिन से चौथे दिन गम करने की इजाजत नहीं। और एक दूसरी जगह बताई, जहां किसी औरत के शौहर का, उसके पति और हस्बैंड का इंतकाल हो जाए, तो अल्लाह ने फरमाया वो औरत 4 महीने 10 दिन गम मनाया, बस, उससे ज्यादा की इजाजत। ये तीसरी कोई जगह गम की है ही नहीं। अगर गम की होती तो 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है। उम्मत के लिए सबसे बड़ा गम का दिन अगर हो सकता है, बेशक बोलो जोर से, तो 12 रबीउल अव्वल का दिन। मगर पूरा मजमा जवाब दो, क्या इस्लाम ने वहां ताजियादारी की इजाजत दी है? नहीं इजाजत। उम्मत के लिए तो सबसे बड़ा गम का दिन 12 रबीउल अव्वल का है। तो आपको नबी से मोहब्बत नहीं, उस दिन अगर यही चीज नेकी समझते हो तो फिर उस दिन ताजिए क्यों नहीं मनाते? उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु पहली मुहर्रम को शहीद हुए इब्ने मुलजिम के हाथ से, तो क्या पहली मुहर्रम को भी ताजिए निकालोगे? 18 जिलहज्जा को हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, उस दिन कोई क्यों नहीं निकालता? सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, शहीदों के सरदार है, तो क्या उस दिन भी ताजिए निकालोगे? मजहब इस्लाम में तो कोई महीना, कोई दिन, कोई रात ऐसी खाली नहीं। इस्लामी तारीख और इतिहास उठा के देख लो, जोर से बोलो बेशक, जिसमें अल्लाह के बंदे और बंदियों ने अल्लाह के लिए जाने न दी। तो क्या पूरे 24 घंटे और 12 महीने का हर दिन और हर रात ताजिए मनाते रहोगे? यही धंधे करने का कुछ काम नहीं है। समझाओ आप लोगों को, जहां मिले आपके दोस्त अहबाब में, उनको समझाओ कि ये करने का काम नहीं, ये करने का काम है। और वो भी ढोल ताशों के साथ ताजिए निकालते हैं, नगारों के साथ, और समझते हैं कि ये ताजिया जो है, ये ताबूत जो बना है, ये इमाम हुसैन का जनाजा है, ये समझते हैं, और उनके साथ ढोल तमाशे बजाते हैं। तुम्हारे बाप दादा के जनाजे में ढोल ताशे के साथ जनाजा उठाओ ना, जोर से बोलो भाई, को उठाएगा? कितनी जहालत है इस उम्मत। हमारे सूरत में भी सैकड़ों की तादाद में निकलते हैं, मगर चूंकि हम लोग पहले से मेहनत नहीं करते, करेंगे तो फल मिलता ही मिलता है।
एक काफिर और मुशरिक ईमान ला सकता है तो बोलो भाई एक बिदअती क्या तौबा नहीं कर सकता है? जोर से बोलो ना भाई, बेशक हो सकता है, मगर शर्त यह है कि हम और आप मेहनत करें। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो शहीद हो गए उन्हें मुर्दार न कहो। ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए उन्हें मुर्दार न कहो। कुरान क्या कह रहा है? बल अहयाउन, वो तो जिंदा है। जोर से बोलो, वो तो वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुमको अकल नहीं। तुम्हें पता क्या वो कहां जन्नत में मजे कर रहे? एक जगह कुरान में ये कहा गया वो जिंदा है, तुम्हें अकल नहीं, तुमको खबर नहीं हो किस तरह जिंदा, अल्लाह को खबर है। और एक जगह फरमाया, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वो शहीद जिंदा है, अल्लाह की तरफ से उन्हें रोजी पहुंचाई जाती, जन्नत के खाने और पीने उन्हें पहुंचाए जाते। तो जरा जोर से बोलो भाई, मुर्दा खाएगा कि जिंदा खाएगा? जिंदा खाएगा। ईमान मजबूत करो, हमारा ईमान कमजोर है। शहीद जिंदा है और जिंदों पर मातम नहीं किया जाता। जोर से बोलो, शहीद जिंदा है। जोर से बोलो, शहीद और जिंदों पर मातम नहीं किया जाता। किसी शायर ने कहा है, जरा सा पानी दो, मातम वो करें जो मुनकिर हैं हयात शुहदा के। भाई मातम तो वो करें जो इनकार करते हैं शहीदों के जिंदा होने का। शहीद जिंदा है उसका इनकार करते, वो मातम करें। ताजिया करने वाले नहीं मानते, तभी तो आप जो है मातम कर रहे हो। मातम वो करें जो मुनकिर हैं हयात शुहदा के। जोर से बोलो, बेशक हम जिंदे जावेद का मातम नहीं किया करते। बहरहाल मुसलमानों, ये अर्ज करना था हजरात के सामने, अल्लाह ताला ने हम लोगों को अकल दी है, ईमान दिया है, इस्लाम दिया है और अपने फजलो करम से अमाल की तौफीक भी दी है। तो हमें जो करने का काम है वो 10वीं और 11वीं, 2 या 9 और 10, बुध और जुमेरात या जुमेरात और जुमा, ये 2 रोजे हमको रखना है। बहुत बड़ा सवाब बतलाया गया। जरा कभी भी आप शर्म महसूस मत करना। मेरा मिजाज है अलग, तकरीर करने का, लोगों के साथ बातचीत का। आप कभी भी शर्म महसूस मत करना। जिन लोगों ने रोज़ा आज तक नहीं रखा है वो उंगली ऊंचे करे कि इंशाअल्लाह कल बुध या जुमेरात जुमा को हम रोज़ा रखेंगे। जिन्होंने आज तक नहीं रखा है वो उंगली ऊंची करो, कभी भी शर्म ना करो, वादा करो कि इंशाअल्लाह ज़रूर रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, ज़रा ज़ोर से इंशाअल्लाह। और वो लोग भी इंशाअल्लाह कहें कि हर साल रखते हैं, इस साल भी रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, दिन तो ऐसे है ना, सुबह हुई शाम हुई, ऐसे दिन निकल जाए। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने, अल्लाह ताला ने जो करने का काम दिया है वो ये करने का काम दिया है। एक दूसरी सही हदीस आ रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे मिसाल के तौर पर कोई रोज़ा न रखे, फरमाया जो मुसलमान अपने घर वालों को 10वीं मुहर्रम को अच्छे से अच्छा खाना खिलाए, अल्लाह उसके घर में पूरे साल बरकतें नाजिल फरमाए। मगर उसकी अच्छी शक्ल यह है कि आप शानदार इफ्तार का दस्तरखान जमाओ, चिकन न लाओ बल्कि देसी मुर्गा खाओ। अच्छे से अच्छा खाना पकाओ। हदीस में जिन लोगों को रोज़े की तकलीफ है ना, तजर्बा करके देख लो। बेशुमार लोगों ने मुझसे कहा है कि मौलाना वाकई ज़िंदगी में कभी रोज़े नहीं रखे थे और अच्छे से अच्छा खाना पका कर खिलाया, वाकई हमने बरकतें देखी। करो, लोगों के कर्ज भी अदा हो गए। कुरान की तिलावत करो, आप ज़िक्रुल्लाह करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो, गुनाहों से बचो, ये करने के काम है। तो 9 और 10 के रोज़ा रखना है,
या 10 और 11 का रोज़ा रखना, ये करने का काम। या अब इस मुहर्रम में और भी रोज़े रखना चाहो नवाफिल तो इजाज़त है शरीयत की तरफ से। बहुत इज़्ज़त वाला महीना है रमज़ान मुबारक के बाद। बहरहाल मुसलमानों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ये जो दिमाग में बैठा हुआ है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से ये दिन बड़ा है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये दिन तो पहले ही से बड़ा है, मगर हम अपनी गफलत से 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत के साथ जोड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। काम की बातें मैंने अर्ज़ कर दी, अब आखिर में ये बात कह रहा हूँ कि देखो, साल की शुरुआत अच्छे अमाल से इसी मजलिस में नीयत करके जाओ। अगर आदमी फजर की नमाज का पाबंद नहीं तो भाई मैं 4 पढ़ता हूँ, फजर में उठाता नहीं, आदमी नीयत करे कि जल्दी सो जाऊँगा और मुझे अल्लाह के सामने फजर में हाजिर होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर के बारे में, ये याद रखना हदीस, अगर आपको यकीन ना आए तो फजर पढ़ के देखो और उस दिन के काम में अंदाज़ा लगा के देख लो। फरमाया मन सल्लल फज्र फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह, अबू दाऊद की हदीस है। फरमाया जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली वो मुसलमान अल्लाह की हिफाजत में आ गया। उलमा ने माना ये लिखा है कि उसके सारे कामकाज अल्लाह अपने हाथ में ले ले और आप अपनी उसकी बरकतें देखोगे। और नमाज नहीं पढ़ी जमात के साथ तो उस दिन देख लो आपके कामों में कोई बरकत ही नहीं, और करके देख लो आप। तो नीयत ये करनी है कि आज तक फजर नहीं पढ़ता था तो फजर पढ़ूंगा, सिर्फ जुमा पढ़ता हूँ तो 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, तिलावत नहीं करता था तिलावत करूँगा। जैसे मौलाना ने भी आपसे फरमाया कि सिर्फ तिलावत करता था। मैं अक्सर बयानों में आप लोगों को कहता हूँ कि हम लोग हुरूफ जानते हैं, हुरूफ के भीतर क्या लिखा है वो कुछ नहीं जानते, अल्लाह ने क्या लिखा। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, अगर आप मेरे बयानात ध्यान से सुनते हो, कि अगर मैं और आप सिर्फ गुजराती जानते हैं और इंग्लैंड अमेरिका से हमारे किसी दोस्त का लेटर दूसरी ज़बान में आ जाए और उसमें वीज़ा का लिखा हो, तो हम उस दूसरी ज़बान जानने वाले के पास दौड़ेंगे, भाई ज़ोर से जवाब दो, दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे, कि भाई देखो तो सही इसमें कुछ मेरा वीज़ा का तो नहीं लिखा। तो अल्लाह ने भी एक हिदायत नामा उतारा है पूरी इंसानियत के लिए, और वो अरबी ज़बान में, और उस अरबी ज़बान को हम नहीं जानते हैं तो अरबी ज़बान जानने वालों से कहो कि भाई हमको सिखाओ उसमें क्या लिखा है। दूसरे जो ज़बान जानते उसमें कुरान के तर्जमे देखो, जहाँ न समझ में आए उसमें लाइन मारो और उलमा से पूछो कि इसका क्या मतलब है, फिर देखो अल्लाह आपको कितने इल्म से नवाजे। मगर हाल उम्मत का ये है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एजुकेशन के नाम पर इतने फितने करते हैं लोग, इतने फितने करते हैं कि बच्चों को मदरसों से ही उठा देते हैं। मौलाना गलत तो नहीं कह रहा हूँ, इतने फितने कर रहे हैं। भाई एजुकेशन से कौन रोकता है, उसका टाइम अलग है, आप स्कूल अलग से भेजो। सुबह में आपकी स्कूल है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, तो बच्चों का दोपहर के किसी और मदरसे में तय करवाओ, मस्जिद वालों से मदर वालों से लगा। अगर आप बच्चों को दीन से महरूम रखो तो वो बच्चे फिर आपके हाथ से निकल जाएंगे। मैं यहाँ मीनारा मस्जिद बैठता हूँ इलाज के लिए सोमवार को, अंकलेश्वर में वहाँ अंकलेश्वर में बैठता हूँ जुमा को। अभी एक जीबी के ऑफिसर आए थे, ये गुजरात इलेक्ट्रिशियन बोर्ड के भरूच के। आपको सुनने जैसा किस्सा है कि मौलाना मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मैंने दूसरी बीवी की, मैं जवान आदमी हूँ, 4 बेटियों को मैंने इंग्लिश मीडियम पढ़ाया, मगर आपका बयान सुनता था। मैं तो बिद्दती आदमी हूँ बरेलवी, मगर आपका बयान मैं सुनता रहता हूँ, बातें पहुँचती रहती है कि जो दीन नहीं पढ़ाया तो बच्चे हाथ से निकल। 4 लड़कियाँ मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं, अलग से रह रही, और 2 को मैंने अपनी खुशी से, इनकी जहाँ खुशी थी वहाँ शादी करवाई और वहाँ से लड़ाई करके बाकायदा तलाक लेकर घर पर आ गए। इतना इज्जतदार आदमी, जीबी का ऑफिसर है। बोलो आप, ये आपको मिसाल दे रहा हूँ। वो रो रहे थे मेरे सामने अभी 2-4 दिन पहले। ये आप दीन पढ़ाओगे ना तो औलादें आपकी बोलो बेशक फर्मा बरदार बनेगी, नहीं तो क्या होगा मालूम है? अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो बच्चे छोटे इसलिए आपके, जब बड़े होंगे ना और आपने दीन नहीं पढ़ा तो आपके सामने कहेंगे मम्मी डैडी आई एम एजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप जाहिल हो। ये बाकायदा बच्चे बोलते हैं जवान होने के बाद, फिर आपको लात मारेंगी। ये बेटियों का हाल सुना, और ये हफ्ते की किस्सा है, अल्लाह गवाह खुदा के घर में बैठा हूँ झूठ बोलूँ।
वो आदमी रो रहा था बेचारा कि 4 में से एक भी मेरे हाथ में नहीं। बेटियां, एजुकेशन के साथ जोर से बोलो दीनी तालीम देना बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ज़रूरत की चीज़ है। अल्लाह तुमको पूछेगा नहीं कि तुमने साइंस, भूगोल, इतिहास पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, वो अपने हुक्मों के बारे में पूछेगा आपको। पढ़ाई करो, पढ़ाई अच्छी चीज़ है, जायज़ है, हलाल चीज़ है। एजुकेशन को कौन हराम कहता है? आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेक्चरर बनाओ, मगर क्या हुआ, आप व्हाट्सएप चलाने वालों को मालूम होगा, कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता कि मुस्लिम लड़की किसी हिंदू के साथ भागती ना हो। डेली खबरें आ रही है। इसकी बुनियाद आप लोग हैं, माँ बाप, कि आपने दीन पढ़ाया नहीं। बोलो ना भाई, जोर से सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? याद रखो, अगर जो आपने ये बात मेरी ध्यान में नहीं ली तो आपको भी रोना पड़ेगा और आप आने वाली नस्लों को जहन्नम की आग में डालो। और नहीं पढ़ाओगे दीन और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के नाम पर बचपन ही से स्कूलों में भेज दोगे, उन बच्चों को फिर कभी मौत के बाद की एक % भी फिक्र नहीं आएगी कि कल उठ के मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह के सामने दोबारा जिंदा होना है, हिसाब किताब देना है। वो समझेंगे लोग खा पी के मर जाते, हम भी मर जाएं, क्योंकि आपने दीन पढ़ाया नहीं तो उसका ईमान जमा कहाँ है। इसलिए कान खोल कर सुन लो, ये आखिरी ज़माना है, क़यामत बिल्कुल करीब है, बड़ी निशानियां शुरू हो गई। हरम के इमाम है शेख माहिर अल मुअक्कली हफिज़हुल्लाह, उनका खुतबा है, इंटरनेट पर है। 2 साल पहले उन्होंने अरफात के मैदान में खुतबा दिया। ये जुमले कहे, उनका एक एक लफ्ज़ मैंने याद किया, वल्लाहि अल उम्मा क़द इख्ततमत अशरातुस्साअल कुबरा तक़रीबन वल उम्मा गाफिलतुन व नाइमतुन। कसम खाकर कहा कि अल्लाह की कसम, क़यामत की बड़ी निशानियां ज़्यादातर ख़त्म हो गई और उम्मत गफलत में सो रही। मैं कह रहा हूँ अपने हिसाब से, अपने इल्म के मुताबिक 4 बड़ी निशानियां हो गई। धुआं आइसलैंड में निकल गया, 10 दिन तक निकला था, पूरा यूरोप, अमेरिका और फ्रांस को गए, पूरी दुनिया की फ़्लाइटें बंद हो गई, पूरा ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद हो गया। एक अलामती तौर पर बतला रहा हूँ, इतना धुआं निकला, इतना, पूरी दुनिया की पार्लियामेंटें बंद हो गई, जहां जहां धुएं का असर गया। एक दिन भी पार्लियामेंट नहीं खुली, इतना बड़ा धुआं निकला और ये उम्मत गफलत में सो रही। 2010 में निकल गया, 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 1 सेकंड के लिए स्टॉप नहीं लिया था उसने। और 3 बड़े जलजले, वल खस्फिल मशरिक 2011 में जापान में हो गया, 1.5 लाख आदमी को मार के फेंक दिया अल्लाह। वल खस्फिल मगरिब यूरोप का जलजला 2012 में तुर्की में हुआ, पूरा यूरोप हिला दिया था अल्लाह ने, 66,000 आदमी मरे थे, और जापान में 1.5 लाख के करीब आदमी। वल खस्फी जजीरतिल अरब, अरबस्तान का जलजला 2013 में इराक, ईरान, यमन और सऊदीया में हो गया, 32,000 आदमी मरे। और ये तीनों जलजलों में खस्फ हुआ, यानी जमीन फाड़ कर इंसानों को अंदर उतार दिया। जापान हुकूमत का कहना है हमारे 20,000 आदमी गायब है। जापान की हुकूमत, भाई गायब कहाँ गए? जमीनों में डांट दिया अल्लाह। ये 4 निशानियां तकरीबन हो गई। और इस वक्त 20 किताबें तकरीबन मार्केट में आई है, दज्जाल के ज़ुहूर की, इमाम मेहदी के ज़ुहूर की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नुज़ूल की, ये तीनों के एक साथ तकरीबन 20 किताबें मार्केट में आई। और 200 किताबें क़यामत की निशानियों पर अभी ताज़ा 2 बरस में आई। ज़रा ज़ोर से बोलो, कितनी? आज तक क्यों नहीं आई भाई? अभी क्यों आ रही? उर्दू में, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, अरबी में, सारे उलमा की। अभी मैं सऊदीया से किताब लाया हूँ 2 साल पहले, शेख यूसुफ अल वाबिल की, इतनी मोटी किताब है, 500 पेज पर, उसका नाम है अशरातुस्साअ, क़यामत की निशानियाँ। मुकद्दमे में लिखा है उन्होंने कि बड़ी निशानियाँ शुरू हो चुकी। जोर से बोलो भाई, बड़ी निशानियाँ शुरू हो चुकी। 200 जलजले हो रहे हैं इस वक्त, 200 रोज की खबर। उलमा का बयान है कि दज्जाल के जाहिर होने की जितनी निशानियां हैं वो तकरीबन जाहिर होने की तैयारी। आप सुन लीजिए। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी होगा, इमाम मेहदी का ज़ुहूर भी होगा, और ये दोनों मिलकर फिर काना दज्जाल को ख़त्म करेंगे। उसके बाद सूरज पश्चिम से निकल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले पहले अल्लाह ताला ईमान वालों को क़यामत की निशानियां ख्वाब में बतलाना शुरू कर देंगे। खुद अल्लाह ताला ने मुझे भी बताई, मैं क्यों नाशुक्री अदा करूं। 2007 में, और एक बात सुन लो पहले, बात सुनाने से पहले,
ख्वाब देखने से, ज़ोर से बोलो, कोई आदमी वली बनता? आजकल ये बहुत बड़ा फितना है, झूठे ख्वाब भी लोग बयान कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं ठहरते, कहाँ कहाँ बातें। मगर ये बात पहले मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि ख्वाब देखने से कोई वली नहीं बन जाता। वली बनना हो तो एक एक छोटी छोटी सुन्नतों पर भी अमल करना पड़ता है, और आदमी से छोटा भी सगीरा गुनाह भी हो जाए तो उसको माफ़ी के बगैर चैन ना आए। 2007 में मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह गवाह है, जुमे की रात थी, सोया हुआ था किसी जगह भरूच ज़िले में, बयान करके आया, और इधर से सूरज पूरब से निकला, पूरा सूरज, अल्लाह गवाह है, धीमे धीमे पूरा सूरज, और पश्चिम की दिशा में जाके ऐसे चिपक गया। ये मेरा पहला ख्वाब है। 2007 से मैं क़यामत की ये ख्वाब देखने के बाद से मैं क़यामत की निशानियों पर ज़्यादा बोलता हूँ। आप सबको खबर तो होगी कि मौलाना क़यामत की निशानियों का जिक्र ज़रूर करते हैं। भाई करता हो नहीं करता हो? ज़रा ज़ोर से बोलो ना। हाँ, लोग इसलिए भी करते हैं कि शायद मैं बंद कर दूं, मगर मैं मर जाऊंगा तो भी क़यामत की निशानियों पर बोलता रहूं। जो चीज़ हो रही वही बतला रहा हूं। 200 ज़लज़ले हो रहे हैं, 200। मैं जब 2007 में बोल रहा था रोज़ाना 10 होते थे, रोज़ाना 10। ज़रा ज़ोर से बोलो, अभी कितने हो रहे? 200 झटके आ रहे हैं पूरी कायनात में। लोग भागम भाग करते हैं। अब हेटी का वीडियो तो देखो कैसे भाग रहे हैं। अभी 10 महीने पहले पूरा गुजरात हिला था, 3:45 बजे सूरत के कितने वीडियो आए थे। इधर ये चौक बाज़ार के, इधर वो ये रांदेर रोड के, उधर उधना के, ऊन के, लोग भागम भाग करते हैं घरों में से, इसमें से। तो मैं ये कहा करता हूँ कि क़यामत का ज़लज़ला कितना ख़तरनाक हो, एहसास तक नहीं लोगों को। जब अभी भागते हैं तो वो कैसा होगा, ज़रा सोचो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ज़मीन गुनाहों से भर जाएगी तो अल्लाह ताला टाइम में से बरकत को उठा लेगा। एक बरस एक महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन में दिन, घंटे में घंटा, मिनट में मिनट, सेकंड में। अब आप जल्दी बोलो तो मैं जल्दी उठ जाऊं कुर्सी से। ईमानदारी से बोलो भाई, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साल महीने में बदल गया ना। गैर मुस्लिम लोग कबूल कर रहे हैं, गैर मुस्लिम लोग। हम जब उनको बतलाते हैं तो वो कबूल कर रहे हैं। मैं स्पेशल कभी कोई हिंदुओं के पास गया नहीं, ये लोग मुझे प्रोग्रामों में बुलाते हैं। मौलाना तो मुस्तकिल काम कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह मौलाना की ज़िंदगी में और बरकत अता और तंदुरुस्ती अता कर। ये तो जिम्मेदारी है, अल्लाह हमें भी ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आप हजरात के सामने, टाइम बहुत नाजुक चल रहा है क़यामत के लिए। टाइम में से बरकत, ताज़ा निशानी क़यामत की। युक़बज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को उठा लिया जाएगा, इल्म इस तरह उठेगा। 300 उलमा एक बरस में इंडिया में चले गए, जिनके जाने के दिन, ज़ोर से बोलो, नहीं थे, चलते फिरते चले गए। कितने नौजवान उलमा 35-40 की उम्र में कोरोना में शहीद हो गए। ये इल्म उठाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका में 3 महीने में 75 उलमा चले गए। मेरा साथी, मेरे साथ हम जमात पढ़ा हुआ, अभी इंतकाल कर गया साउथ अफ्रीका में। ये अलार्म बज रहे हैं, नई नई निशानियां रोज आ रही, बगैर मौसम के बारिशें हो रही है। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, मगर आप गर्मी में देखो, सर्दियों में बारिशें हो रही, जगह जगह हो रही है। ऐसी तो बेशुमार निशानियां। और आखिरी बात सुन लो, अगर नहीं करोगे अपनी आखिरत और जन्नत की फिक्र, आपको रोना पड़ेगा क़यामत के दिन। एक बालिश दूर है बस जन्नत, एक बालिश। इधर क़यामत आई कि इंशाअल्लाह, ज़ोर से बोलो, अल्लाह ताला हर ईमान वाले को जन्नत में दाखिल करे। कोई दुनिया को भूले से चौक बाज़ार को कोई क़यामत तक ख्याल भी नहीं आएगा जन्नत में जाने के बाद कि चौक बाज़ार कोई चीज़ थी। अल्लाह बोलो ने ज़ोर से, ख्याल आएगा जन्नत? फ़ानी दुनिया को कोई याद भी नहीं करेगा। जन्नत तो जन्नत है। वमन ज़ुहज़िया अनिन नार उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, बोलो बेशक फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। वही कामयाब। कामयाब मालदारी पर, खूबसूरती पर, जवानी पर, इज़्ज़त पर, दौलत पर,
एजुकेशन, कोई पर कामयाबी नहीं, कामयाबी ईमान और अमाल पर है। इसलिए आदमी तैयारी करके जाए। एक शायर गुजरे हैं, शेर तो याद नहीं रहा इस वक्त, मगर वो शिया थे, नाम याद आ जाएगा, मौलाना याद है, अकबर इलाहाबादी तो नहीं थे, वो नाम भी याद है मगर इस वक्त याद नहीं आया। खैर, उन्होंने शायरी में ये समझाया है अपने बारे में कि भाई किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, तो खुदा के घर खाली हाथ जाओगे तो किस तरह कामयाब होगे? भाई बोलो ना, सही है कि नहीं? उसके सामने जिंदगी का हिसाब देना। किसी के घर खाली हाथ जाओ तो शर्म आती है, हम खाली हाथ नहीं जाते, तो खुदा के घर खाली हाथ जाओगे तो किस तरह कामयाब होगे? कुछ तो लेके जाओ, कुछ सदक़े जारिया छोड़ के जाओ। हालात बहुत डेंजर हो चुके हैं। अभी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया इंटरनेट पर देखा, अभी ताज़ा रिपोर्ट है, साइंस के हवाले से एक मजमून आया था, उसमें लिखा है द नासा साइंटिस्ट सेज दिस इज द लास्ट चांस। नासा के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि दुनिया टूटने को बिल्कुल तैयारी है और इंसानों को अपने मजहब के मुताबिक जो नेक काम करना हो उसके लिए आखिरी चांस, आखिरी मौका है। यानी कुरान की ज़बान बोलने लगे। ज़ोर से बोलो भाई, किसकी ज़बान बोलने लगे? कुरान हदीस में क्या कहा कि आपको जो ज़िंदगी दी गई है वो एक चांस है, एक मौका है। भाई ज़ोर से बोलो ना, सही है ना? उसके बाद ज़ोर से बोलो, दोबारा दुनिया में भेजेंगे क्या? नहीं, अभी तैयारी करना है, यहाँ बीज बो और वहाँ उसका फल पाओ। साइंस वाले कुरान की ज़बान बोलने लगे। अभी अमेरिका और इंग्लैंड में मैंने खुद ने वो बाकायदा रात को, मैंने ये जो साइन बोर्ड होते हैं ना, रात को लाइट फ्लैश मारती है, उस पर मैंने देखा द जजमेंट डे फिल्म आई है, और उस फिल्म का मैंने इंट्रोडक्शन अंग्रेजी अखबारों में पढ़ा तो उसमें लिखा है कि क़यामत पर फिल्म आ रही, और उसमें लिखा है कि इसका पूरा खुलासा ये है कि इंसान ने खुदा की राह छोड़ दी, इसलिए क़यामत जल्दी आ रही। हालांकि क़यामत जल्दी आने वाली है, वो तो ऑन टाइम आएगी। वो उनकी ज़बान में बोल रहे हैं फिल्म वाले कि इंसान ने खुदा की राह छोड़ दी, इसलिए क़यामत करीब आ गई। तो मेरे बुजुर्गों, अर्ज़ करने का मंशा ये है, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। हमें मुहर्रमुल हराम को बिदात और खुराफात से बचाना है, और इंशाअल्लाह बोलो कि सुन्नत का एहया करना है इंशाअल्लाह। और कल और परसों 2 रोज़े रखने हैं, या परसों और तरसों, बुध जुमेरात, या ज़ोर से बोलो जुमेरात और जुमा, ये 2 रोज़े रखना। अल्लाह ताला हम लोगों को इस सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बिदात और खुराफात से हिफाजत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ऐलान है आप हज़रात के लिए, ये कि हज़रत मौलाना जो तशरीफ़ लाए हैं, इनके एकेडमी है, उसका नाम है शांति संदेश। ये पटना बिहार में, तो पटना शहर बिहार की राजधानी। तो तकरीबन 2500 कुरान गैर मुस्लिमों में तर्जमे के साथ तकसीम करना है, और एक कुरान पाक का हदिया 100 रुपये है, एक कुरान पाक का। आप लोग आए हैं, ये भी नेक काम है। क़यामत से पहले हम लोग गैर मुस्लिमों के पास तो जा नहीं सकते, हमको कुछ आता नहीं है। भाई ये पंखा बंद करो ना, उधर का चालू करो। ये और मौलाना जो है खुद जाते हैं, और मैंने उनका मिशन देखा है, और आप इनसे मिलो भी, वो पूरी फाइल लेकर आए, और कहाँ कहाँ गुजरात में जा रहे हैं वो भी पूछ लो आप। तो एक कुरान पाक तर्जमे का हदिया सिर्फ 100 रुपये है। तो अब आप अपनी ताकत के मुताबिक, मैं भी इंशाअल्लाह मौलाना को 1000 रुपये देता हूँ, आप में से जल्दी से खड़े हो जाएं। कौन कौन वादा करता है मौलाना यहीं क़याम करेंगे, तो आप हजरात ज़रा जल्दी से अपनी मरहूमीन के, यूँ समझो कि गैर मुस्लिमीन को मौलाना करेंगे, और एक को भी हिदायत मिल गई तो ये समझो हमारे पैसे से अल्लाह ने उसको हिदायत दी। यहाँ जमा कर लो सब, जिसको जिसको देना है जल्दी जल्दी जमा कर लो, हर आदमी हिस्सा लगाए।
ज़रा दिल खोल कर दे दो भाई, पहली बार आए हमारे यहाँ। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। पीछे भाई की तरफ से 100 कर दो, एक कुरान हो जाए। कौन है? अच्छा, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा। मौला, हम बहुत गुनाहगार हैं, बड़े ख़ताकार और सियाहकार हैं, बड़े मुजरिम हैं। ए अल्लाह, आपके दरबार के बहुत बड़े पापी हैं। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा, हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए। और मौला, जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह, हमारे तमाम के मरहुमीन की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, हमारे माँ बाप की खुसूसन मग़फ़िरत फरमा। अभी रमज़ान मुबारक में हमारी वालदा ए अल्लाह आपकी रहमत में आई है। अल्लाह, उस बेवा औरत की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। जवानी में 32 साल की उम्र में अल्लाह बेवा हो गई और हम बच्चों के खातिर उसने जवानी कुर्बान कर दी। अल्लाह, उस बेवा औरत की बख्शिश फरमा दे। रोज़ाना 15 पारे कुरान पाक पढ़ती थी। ए अल्लाह, उस बूढ़ी औरत पर रहम फरमा। अल्लाह, उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह, उसने 42 साल मदरसा पढ़ाया तकरीबन। ए अल्लाह, इस पढ़ाने को कबूल फरमा। वालिद मोहतरम मौलाना आदम साहब रहमतुल्लाह अलैह की भी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, इन दोनों ने तेरे दीन की खिदमतें की है। अल्लाह, ऐसे ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनके भी तमाम की मरहुमीन की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। पूरी उम्मत इस्लाम जो कब्रों में सोई है, ए अल्लाह, सबको कब्रों में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। सबको अपने अज़ाब से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हज़रत मौलाना जो शांति संदेश चला रहे हैं, अल्लाह, इनके इस काम में खूब बरकतें नाजिल फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईमान कबूल करें। अल्लाह, ऐसे असबाब आसान फरमा। जिन लोगों ने मौलाना को पैसों से मदद की है, इस कुरान के ज़रिए अल्लाह, इस तर्जमे के ज़रिए लोगों को हिदायत अता फरमा और इनके नेक काम में हमारा और हमारे मरहुमीन का हिस्सा शामिल हाल फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। जिन्होंने इस तोपी वाला मस्जिद में 4 प्रोग्राम रखे हैं, ए अल्लाह, सबको पहले कबूल फरमा और ए अल्लाह, इन हजरात को दुनिया आखिरत में इसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। मौला, क़यामत बहुत करीब आ गई, उम्मत को जागने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब के मुहर्रमुल हराम के ये 2 रोज़े और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बिदात खुराफात से, ताज़ियादारी से, मातम और नोहा करने से हमारी सब की हिफाजत फरमा। पूरी उम्मत को तो हिदायत अता फरमा। क़यामत बहुत करीब आ गई, उम्मत को तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या